बचपन में जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो कई बच्चे ऐसे थे जो शिकायती लहजे में पहुंचते थे बार बार टीचर के पास कि टीचर इस बच्चे ने मेरी शर्ट पर स्याही गिरा दी, टीचर इस बच्चे ने मेरी पेंसिल चुरा ली, टीचर इस बच्चे ने मेरी शर्ट फाड़ दी। तो याद कीजिए ऐसे में टीचर क्या करते थे, टीचर ये करते थे कि दोनों को ही क्लास से बाहर निकाल देते, मतलब ये कुछ इस तरह का दंड देते थे जिससे कि दोनों ही परेशान हो और आखिर में दोनों ही बच्चे आपस में सुलह मशवरा करके अंदर आ जाते थे और टीचर उन दोनों को ही क्लास में बिठा लेता था। ऐसा ही कुछ करती है हमारी कोर्ट और ऐसा ही कुछ करती है हमारी पुलिस घरेलू मुकदमों में। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात बाई डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जिन जिन लोगों के घरेलू मुकदमे चल रहे हैं तो ज़्यादातर की शिकायत ये रहती है कि जब वो इनकी शिकायत लेकर के थाने गए थे तो पुलिस ने भी उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। पुलिस भी टालम टोल का रवैया अपनाती है और उनको बार बार थाने से वापस भेज देती है। और कई बार आप कोशिश करने के बाद अगर FIR भी लिखवा देते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस जो है वो चार्जशीट को दाखिल करने में बहुत लंबा टाइम लगा लेती है। कई बार तो सालों तक जो है चार्जशीट ही दाखिल नहीं करती, मौका मुआयना नहीं करेगी, मतलब इस तरह से वो टालम टोली का रवैया अपनाती है। फिर आपका मामला अगर कोर्ट में भी चला जाता है तो कोर्ट भी उसको तारीख पर तारीख देता रहता है, आराम से जमानत दे देता है और यहाँ तक कि आपकी सुनवाई पर भी स्टे कई बार लगा देता है। तो ज़्यादातर की यह शिकायत रहती है कि कोर्ट और पुलिस जो है वो कानून का पालन इस मामले में नहीं कर रही है और उनकी खींच भी रहती है। मतलब ये है कि आप अपने ईगो की जंग में यह भूल जाते हैं कि पुलिस और कोर्ट का कानूनी पहलू भी है अगर एक तरफ, तो उसका एक व्यवहारिक पहलू भी है दूसरी तरफ। कोर्ट और पुलिस हर व्यक्ति को हवालात में नहीं डाल सकता, कोर्ट और पुलिस हर व्यक्ति को जेल में नहीं भेज सकता सिर्फ आपके ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। देखिए होता क्या है, जब हम किसी की भी शिकायत करने थाने जाते हैं तो जो पुलिस है वो अपने स्तर से पहले जांच कराती है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आप शिकायत करवा रहे हैं उस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है। अगर उस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं निकलता है तो फिर ये देखा जाता है कि वास्तव में आपके साथ कोई गंभीर अपराध होने की संभावना तो नहीं है या फिर आपके साथ कोई गंभीर अपराध तो नहीं हुआ। और जब यह पुलिस एकदम सेटिस्फाइड हो जाती है कि ये आपका घरेलू ईगो की जंग है, आपके आपस के अहंकार की जंग है, तो पुलिस यहाँ फिर अपनाती है टालम टोल का रवैया। वो आपकी शिकायत नहीं लेगी, वो आपकी FIR रजिस्टर्ड नहीं करेगी और यह कोशिश करेगी कि आप इस कोर्ट थाने आकर के आप परेशान हो जाएं और लास्ट में आप इस शिकायत को डंप ही कर दें। फिर भी अगर आप इसको कर देते हैं, आप शिकायत कर देते हैं, तो कानून के अनुसार जो चार्जशीट है वो 3 महीने के अंदर पुलिस को कोर्ट में दाखिल करनी होती है। लेकिन घरेलू मामलों में ज़्यादातर देखा गया है कि जो पुलिस है वो चार्जशीट में भी टालम टोल करती है और लेट करती है। मतलब कि वो इतनी देरी करती है कि जिससे कि हो सकता है कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, दूसरे पक्ष का गुस्सा ठंडा हो जाए और आप दोनों अपने इस मुकदमेबाजी के नुकसानों को देख सकें और आपस में समझौता कर सकें। और पुलिस की भी ये कोशिश ही रहती है, देखिए पुलिस को आपको कोर्ट में पहुंचाकर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। पुलिस को उतनी तनख्वाह मिलनी है, उसका फायदा यही है कि आप कोर्ट में जाने से पहले पहले मामले को रफा दफा कर लें। क्योंकि अगर कोर्ट में अगर आप पहुंचते हैं तो पुलिस वाले को गवाही के लिए आना पड़ेगा। भाई जिस व्यक्ति ने आपकी चार्जशीट तैयार की है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके मुकदमे का बना है, तो उसको भी जहां जहां वो रहेगा, मान लो उसका ट्रांसफर भी हो गया दूसरी जगह, लेकिन जब जब आपके मुकदमे की सुनवाई होगी तब तक उसको अपनी गवाही देने के लिए आना ही पड़ेगा, यानी कि वो भी परेशान होगा ही होगा। तो जब तक कि कोई जेन्युइन कारण नहीं होता, मतलब कि आपके अहंकार की जंग को वो अपराध नहीं मानते, वो यह मानते हैं कि वास्तव में अपराध नहीं हुआ है, आप लोग सिर्फ अपने अहंकारों को संतुष्ट करने के लिए इस तरह की कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और इसीलिए वो उस कानूनी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाते। अब देखिए कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में आपने तलाक की अपील की, जैसे किसी पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की अपील कर ली है, तो अब ऐसे में कोर्ट क्या करता है, वो तलाक देता ही नहीं है अगर सामने वाला तलाक नहीं मांग रहा है। अगर देखिए म्यूचुअल है, अगर आप दोनों म्यूचुअल हैं और आप दोनों ही तलाक चाहते हैं, फिर यह कोर्ट देखता है कि बीच में अगर आपके बच्चा है तो फिर वो इस मामले को लटकाएगा, क्योंकि वो जानता है कि बच्चे को जो प्यार असली माँ बाप दे सकते हैं वो दूसरे नहीं दे पाएंगे। इसलिए वो कोशिश करेगा कि आपके मामले को इतना लटकाया जाए कि ये
बच्चा ही आपके बीच में फिर दोबारा से बॉन्डिंग करा दे। ऐसे ही अगर एक तरफा तलाक कोई पति चाहता है या एक तरफा तलाक अगर कोई पत्नी चाहती है तो इस मामले को भी कोर्ट काफी टाइम तक लटकाता है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो जानते हैं कि जब आप इन्हीं से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो इस वाली बात की क्या गारंटी कि जो अगला पति आएगा या अगली पत्नी आएगी आप उससे भी खुश रहोगे। मतलब कि होता क्या है कि जब तक कि अदालत, कोर्ट या पुलिस यह नहीं देख लेती कि वास्तव में ही कुछ गंभीर मामला है, तब तक वो आपके ईगो की जंग में, आपके मुकदमे की सुनवाई को आपकी जीत में नहीं बदलती। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि कोर्ट और पुलिस का एक कानूनी पहलू भी होता है और व्यवहारिक पहलू भी होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूं कि अब आप अपने छोटे छोटे वादों को लेकर के थाने या कोर्ट कचहरी में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए होना जाना कुछ नहीं है, समय की बर्बादी है और पैसे की बर्बादी है और कुछ भी नहीं रखा इन सिविल के वादों में। इसलिए अगर कोई झगड़ा या आपसी कुछ कहासुनी हुई है घरेलू मामलों में तो उसको अपने ड्राइंग रूम में ही बैठ करके सुलझाइए, वो आपके लिए ही बेहतर है। वरना समय और पैसा तो आपका है, आप दोनों हाथ से लुटाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे काम की बात सबसे पहले आप तक पहुंचे। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से मौजूद रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद।